राधे राधे। मैं कर्म की बात बता रहा था, तो इस विषय में एक बात और समझने की है। वो ये है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक को कहा जाता है कर्म, दूसरे को अकर्म और तीसरे को विकर्म। तो कर्म किसे कहा जाता है? जो शास्त्रों में बताया हुआ कर्तव्य पालन करता है। जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, इनके लिए अलग अलग कर्तव्य बताया गया है। तो उनका जो उसको अपने वेश के स्वरूप को देखकर, अर्थात ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का, गृहस्थ है तो गृहस्थी का, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ का, सन्यासी तो सन्यासी का। जो कर्म करता है वो कर्म कहा जाता है, कर्तव्य जो पालन करता है। और निष्काम कर्म की बात जो मैंने बताया, तो यही कर्तव्य यदि वो कामना मुक्त होकर के करता है तो निष्काम कर्म होता है। और विकर्म क्या होता है? विकर्म होता है शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, विरुद्ध कर्म। विकर्म तो विरुद्ध कर्म। जैसे कोई है ब्रह्मचारी और वो काम करे गृहस्थ का, तो विकर्म हो गया। और गृहस्थ होकर के ब्रह्मचारी का कार्य करे तो भी विकर्म हो जाएगा। वानप्रस्थी होकर के और फिर वो गृहस्थ का कार्य करता है तो फिर विकर्म हो जाएगा। सन्यासी होकर के गृहस्थ का काम करता है तो भी विकर्म हो जाएगा। अर्थात विरुद्ध कर्म को विकर्म कहा जाता है। कर्म हो गया, विकर्म हो गया। अब तीसरी चीज है अकर्म। तो अकर्म क्या होता है? अकर्म ये होता है कि कर्तव्य तो अपने शरीर के द्वारा वो कर रहा है, लेकिन ऐसे ज्ञान की भूमिका में स्थित होकर कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है कि वो अच्छी तरह से इस बात को बोधगम्य बना लेता अपने जीवन में कि वास्तव में वह अकर्ता है। आत्म तत्व को समझते हुए, आत्म तत्व का बोध करके, अथवा कृपालु परमात्मा की कृपामयी प्रकृति के द्वारा सब कर्म हो रहा है, मैं तो शरीर के द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ। इस बात को जो आत्मसात करके शरीर इंद्रियों के द्वारा कर्म किया और मन से वो तटस्थ रहा, विरक्त रहा, ज्ञान की भूमिका में रहा, समर्पण की भावना में रहा, तो उसके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। श्री राधे राधे।